ओंकार सिंह विवेक के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, कविता में अक्सर बहस कई मंचों पर, मैं भी कई मंचों पर सक्रिय रहता हूँ साहित्यिक, वहाँ अक्सर इस टाइप की बहस भी चलती हैं। मैंने देखा कि कविता में नकारात्मकता नहीं होना चाहिए, सकारात्मकता का संदेश होना चाहिए। साथियों, किसी हद तक की बात सही भी है, लेकिन हम इसकी गहराई में जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि कविता या शायरी में भी सारी सकारात्मकता ही हो, नकारात्मक बिंदु ना हो। क्योंकि कविता क्या है, हमारी भोगी हुई चीज है, समाज की भोगी हुई चीज है। मतलब कविता में भी कवि या शायर कुछ आप बीती कहता है, कुछ जग बीती कहता है। तो जिंदगी में जैसे सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं होता, और जिंदगी का या समाज का ही आईना कविता या शायरी होती है, तो फिर कविता में भी सारा कुछ सार्थक संदेश नहीं हो सकता। हाँ, ज्यादातर हम कोशिश यही करें कि अक्कासी हालात हाजरा की करें या किसी के ऊपर जो कुछ बीती है उसकी करें, तो साथ में कुछ सकारात्मक संदेश भी दें। लेकिन कथ्य में सारा कुछ सकारात्मक ही होगा कविता की, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो भोग और परख रहा है आदमी, या सामने समाज में देख रहा है विपत्तियां, परेशानियां लोगों को जूझते हुए, तो उसको भी काव्य रूप में प्रस्तुत करना कवि का धर्म होता है। तो बहरहाल ये लंबी बहस का मुद्दा है, लेकिन इन सब पहलुओं को कुछ सकारात्मकता भी होगी कविता में, कुछ नकारात्मकता भी होगी। इसी के साथ में एक ताज़ा गजल फिर से मैं आप लोगों के साथ लेकर हाजिर हूँ। इस सिलसिले में बीच बीच में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा अपनी गजल के या पुस्तकों की समीक्षा, इस बिंदु को हम फिर से और एक बड़ी गहराई में जाके इसका विश्लेषण करेंगे। फिलहाल आप इस गजल का आनंद लें। एक ताजा गजल हुई है, उसका मतलब कुछ इस तरह कहा है कि पंछी नभ में उड़ता था, ये बात पुरानी है। पंछी नभ में उड़ता था, ये बात पुरानी है। अब तो बस पिंजरा है, उसमें दाना पानी है। अब तो बस पिंजरा है, उसमें दाना पानी है। पंछी नभ में उड़ता था, ये बात पुरानी है। अब तो बस पिंजरा है, उसमें दाना पानी है। और इसमें शेर देखिएगा कि वो ही आधम के हैं जंगल में आरी लेकर, वो ही आधम के हैं जंगल में आरी लेकर, जो अक्सर कहते थे उनको छांव बचानी है। जो अक्सर कहते थे उनको छांव बचानी है। ये हमारे इंसान के व्यक्तित्व का विरोधाभास है। वो ही आधम के हैं जंगल में आरी लेकर, जो अक्सर कहते थे उनको छांव बचानी है। जो अक्सर कहते थे उनको छांव बचानी है। और ये भी भोगा और परखा हुआ शेर, जैसे कि मैंने कुछ बात आप लोगों से शुरू में की गजल से पहले ही वो शेर हुआ। देखें कि आज सफलता चूम रही है जो इन कदमों को, आज सफलता चूम रही है जो इन कदमों को। इसके पीछे संघर्षों की सख्त कहानी है। इसके पीछे संघर्षों की सख्त कहानी है। आज सफलता चूम रही है जो इन कदमों को। इसके पीछे संघर्षों की सख्त कहानी है। और मुस्काते हैं असली भाव छुपाकर चेहरे के। मुस्काते हैं असली भाव छुपाकर चेहरे के। उन लोगों का हंसना मुस्काना बेमानी है। उन लोगों का हंसना मुस्काना बेमानी है। और ये भी शेर हुआ, देखें कि आसान सी जुबान में सीधी सीधी बात हो गई कि बांध लिया है अपना बिस्तर बरखा की ऋतु ने। बांध लिया है अपना बिस्तर बरखा की ऋतु ने। आने वाली हाड़ कपाती सर्दी रानी है। आने वाली हाड़ कपाती सर्दी रानी है। ये सर्दी जब शुरू ही होने वाली थी तो ये शेर हुआ, और बाद में ये गजल मुकम्मल हो गई कि क्यों होता है जग में सबका यूं आना जाना।
शेर खास तौर से आपकी तवज्जो को तालिब है कि क्यों होता है जग में सबका यूं आना जाना, आज तलक भी बात भला ये किसने जानी है, आज तलक भी बात भला ये किसने जानी है, क्यों होता है जग में सबका यूं आना जाना, आज तलक भी बात भला ये किसने जानी है। और शेर आखिर इस गजल में कि रोक रहा है रास्ता मेरा पर इतना सुन ले, परेशानियों की, दिक्कतों की, नकारात्मकता की बात हुई शेर में, तो जो आखिरी शेर हौसले वाला भी हो गया, जो सकारात्मकता के संदेश की बात अक्सर बहस में छिड़ती है कि कविता और शायरी में ज्यादातर कोशिश ये हो कि सकारात्मकता का संदेश हो, तो आखिरी शेर देखें उसी से जोड़ते हुए कि रोक रहा है रास्ता मेरा पर इतना सुन ले, गम के पर्वत आखिर तुझको मुंह की खानी है, गम के पर्वत आखिर तुझको मुंह की खानी है, रोक रहा है रास्ता मेरा पर इतना सुन ले, गम के पर्वत आखिर तुझको मुंह की खानी है, गम के पर्वत आखिर तुझको मुंह की खानी है। पंछी नभ में उड़ता था ये बात पुरानी है, अब तो बस पिंजरा है उसमें दाना पानी है, अब तो बस पिंजरा है उसमें दाना पानी है। तो दोस्तों ये तो थी एक ताज़ा गजल। इसी के साथ उम्मीद करूंगा कि जैसा हौसला आप निरंतर दे रहे हैं, लगातार मेरे YouTube चैनल पर आ रहे हैं, अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि कुछ और अच्छा सार्थक सृजन जो समाज, देश और हम सबकी भलाई का हो, मैं ऐसा सृजन पेश करता रहूं। उम्मीद है आप सब दोस्तों को भी मेरा वीडियो, ये YouTube वीडियो फॉरवर्ड करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे, और साथ साथ सबसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब ऑप्शन दबा के और घंटी वाला ऑप्शन दबा के, ताकि आगे भी जो मैं वीडियो ऐसे अपलोड करूं पुस्तक समीक्षाओं के या अपनी गज़लों के, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी हौसला अफजाई करें। धन्यवाद, नमस्कार।